एक राज्य में भानु प्रताप नाम के एक राजा राज करते थे। राजा की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम सुगंधा, बीच वाली राजकुमारी का नाम पार्वती था, तीसरी और सबसे छोटी राजकुमारी का नाम संध्या था। तीनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। एक दिन महाराज भानु प्रताप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था, जिसके कारण राजा की सबसे छोटी बेटी राजकुमारी संध्या ने कालका मंदिर में अपने पिता के स्वास्थ्य के बदले में पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया। काली माता ने आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों बाद महाराज स्वस्थ हो गए। महाराज के ठीक होने के बाद राजकुमारी संध्या ने राजमहल का त्याग कर दिया और वो माँ कालका के मंदिर में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कमाल की बात तो ये थी कि अपने तीनों बहनों में सबसे ज्यादा दयालु और खूबसूरत राजकुमारी संध्या ही थी। संध्या की खूबसूरती को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन संध्या की एक झलक भी किसी को नहीं मिल पाती थी, क्योंकि संध्या माँ कालका के मंदिर से केवल स्नान करने के समय ही बाहर निकलती थी। एक दिन जब राजकुमारी संध्या स्नान करने के लिए मंदिर के पास वाले नदी पर गई, तो वहाँ पड़ोसी राज्य के राजकुमार युवराज घूम रहे थे। जब उन्होंने संध्या को स्नान करते हुए देखा तो देखते ही रह गए। जब संध्या नदी से बाहर निकली तो राजकुमार ने उससे कहा, हे खूबसूरत कन्या, कौन हो तुम? मैं राजा भानु प्रताप की सबसे छोटी पुत्री संध्या हूँ। मैं तुम्हारे पड़ोसी राज्य का राजकुमार युवराज हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तुम्हारे खूबसूरत रूप ने मुझे मोह लिया है। माफ कीजिएगा राजकुमार, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं आपसे ही नहीं, किसी से विवाह नहीं कर सकती। संध्या ने राजकुमार युवराज को साफ बता दिया कि वो ब्रह्मचारी है। ये सुनकर युवराज को संध्या पर बड़ा ही क्रोध आया और वो संध्या को बहुत ही घमंडी समझने लगे। महाराज की सबसे बड़ी बेटी सुगंधा जादुई शक्तियों से भरी जादूगरनी थी और काली माता के सामने तरह तरह के अनुष्ठान करने के लिए कालका मंदिर में जाया करती थी। एक दिन सुगंधा ने बड़ी खुशी से संध्या को बताया, तुम्हें पता है, कल ही मेरा विवाह हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार युवराज से तय हुआ है और जल्द ही युवराज पूजा के लिए कालका मंदिर में आने वाले हैं। सुगंधा की बात सुनकर संध्या ने उसे उस दिन के हादसे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप पूजा में लग गई। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार युवराज अपने माता पिता के साथ कालका मंदिर पहुंचा। पूजा के दौरान ही उसकी नजर संध्या पर पड़ी। उसे देखते ही वो फिर से उससे विवाह करने के लिए अपने माता पिता पर जोर डालने लगा। जब सुगंधा को इसकी खबर मिली तो उसे संध्या से जलन होने लगी और उसने संध्या को वहाँ से चले जाने को कहा। संध्या, अगर तुम सचमुच ब्रह्मचार्य ले चुकी हो और तुम्हें विवाह जैसे संबंध से कोई मतलब नहीं है, तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाओ, क्योंकि मैं राजकुमार युवराज से प्यार करती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। संध्या बिना कुछ बोले चुपचाप मंदिर से चली गई और राज्य के बाहर वाले जंगल में एक गुफा में अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन उसकी सुंदरता से प्रभावित युवराज ने उसका पता लगा लिया और उस गुफा में जाकर संध्या का अपहरण कर लिया और अपने राज्य में ले जाकर उसके साथ विवाह कर लिया। जब इसकी सूचना सुगंधा को मिली तो वो क्रोध से जल उठी। क्रोध के कारण सुगंधा ने अपनी ही बहन संध्या को अपनी बुरी शक्तियों से एक चुड़ैल में बदल दिया, जिसके कारण संध्या का शरीर और मुखड़ा बहुत ही ज्यादा बुरा दिखने लगा। जब सुगंधा को इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा, तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तुम्हारी सुंदरता से ही युवराज भी मोहित हुआ है ना, इसलिए आज के बाद तुमने कभी किसी का चेहरा देखा तो वो जम जाएगा। ये कहकर सुगंधा वहाँ से चली गई। संध्या के साथ युवराज ने जबरदस्ती विवाह किया है। ये बात जानते हुए भी सुगंधा उसे श्राप देकर चली गई, जिसके कारण संध्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर जब महल के नौकर नौकरानी अंदर आए तो संध्या के भयंकर रूप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसका भयंकर रूप देखकर सब डर के कांपने लगे। संध्या जिसको अपनी बात समझाने की कोशिश करती, उसकी तरफ देखते ही वो इंसान जम जाता। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों दास दासियां जम गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि महारानी संध्या कहाँ चली गई
और उनकी जगह ये भयानक चुड़ैल कैसे आ गई। अपनी भयानक हालत देखकर संध्या वहाँ से दूर चली गई। इस घटना के दौरान राजकुमार युवराज पड़ोसी राज्य में युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध से वापस आते ही वो अपनी महारानी संध्या को ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि महल के सैकड़ों नौकर नौकरानी जम गए हैं, तो उसने लोगों से इसके बारे में पूछा। सभी ने उन्हें बताया। क्या बताएं राजकुमार आपको, महारानी की जगह एक भयंकर चुड़ैल उनके कक्ष में आ गई थी। मुझे तो लगता है शायद उसी ने महारानी को खा लिया होगा। जिस समय सुगंधा ने संध्या को इतना भयंकर श्राप दिया था, उस समय संध्या गर्भवती थी और राजकुमार युवराज के बच्चे की माता बनने वाली थी। किंतु इस बात का पता किसी को नहीं था। उस भयंकर चुड़ैल को ढूंढने और संध्या का पता लगाने राजकुमार सेना के साथ जंगल की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक भयानक चुड़ैल दिखाई दी। उस चुड़ैल के मुंह से बहुत ही डरावनी और खूंखार आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर राजकुमार का घोड़ा डर गया और इतनी जोर से कूदकर भागा कि राजकुमार जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरते ही राजकुमार की नजर चुड़ैल के पैरों पर पड़ी। चुड़ैल के पैरों में उनकी पत्नी संध्या की पायल थी। राजकुमार को पूरा यकीन हो गया कि इस चुड़ैल ने ही उनकी महारानी को खा लिया है। राजकुमार ने अपने तीरों से उस चुड़ैल पर वार करना शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो चुड़ैल युवराज की तरफ पीठ करके खड़ी थी। जो सैनिक उसके सामने से जाकर वार करने की कोशिश कर रहे थे, वो जम जा रहे थे। आखिरकार युवराज वापस महल आ गया और उसने संध्या के ना मिलने की खबर उसके पिता भानु प्रताप को पहुंचा दी। संध्या की बीच वाली बहन पार्वती को जब इस बात का पता चला, तो वो दुखी हुई और उसे शक होने लगा कि उसमें जरूर उसकी बड़ी बहन सुगंधा का हाथ होगा, क्योंकि उसे पता था कि सुगंधा का विवाह युवराज से होने वाला था। पार्वती भी माँ काली की भक्त थी। ये खबर सुनने के बाद वो तुरंत माता के मंदिर में गई और वहाँ से माँ की भभूति लेकर संध्या की खोज में जंगल चली गई। वहाँ पर उसने राजकुमार युवराज द्वारा जैसा बताया गया था, वैसी ही चुड़ैल को एक पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा। उसने तुरंत माँ कालका की भभूति उस पर डाल दी। भभूति पड़ते ही वो चुड़ैल संध्या में बदल गई। संध्या अपनी बहन को सामने देखकर उसके गले लगकर रोने लगी। प्यारी बहन पार्वती, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, क्योंकि भभूति का असर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यदि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम भी जम जाओगी। मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ और युवराज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ, जो एक ही तरीके से हो सकती है। यदि युवराज मेरा गला काट कर दफना दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा खुद ही जन्म ले लेगा। यदि मेरी मृत्यु नहीं हुई और मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो मेरी नजर उस पर पड़ जाने के बाद वो भी जम जाएगा। तुम ये बात युवराज को जरूर बताना। अपनी बहन की बात सुनकर पार्वती बोली, संध्या तुम डरो मत, मैं युवराज के सर पर लाल कपड़ा बांध दूंगी। लाल कपड़ा देखकर तुम अपने पति को दूर से ही पहचान जाना। जब वो तुम्हारे नजदीक आए तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेना, ताकि तुम्हारी नजर पड़ने से वो जम ना जाए। बाकी बातें मैं युवराज को समझा दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती वहाँ से चली गई। पार्वती ने युवराज को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर युवराज बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। इसलिए अपनी पत्नी को मारकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो तैयार हो गया। अगले दिन सुबह ही पार्वती ने युवराज के सर पर लाल कपड़ा बांध दिया और खुद भी युवराज और उसकी सेना के साथ जंगल चली गई। जंगल में चुड़ैल के रूप में संध्या जोर जोर से चिल्ला रही थी। संध्या का भयानक रूप देखकर युवराज की सेना कांपने लगी। दूर से ही लाल रंग के कपड़े को देखकर संध्या को समझ आ गया कि युवराज आ रहा है। संध्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। युवराज ने अपनी तलवार से संध्या का सर कलम कर दिया। सिर कटने की पीड़ा से संध्या की आंखें खुल गई। उसकी नजर युवराज पर पड़ गई और युवराज जम गए। युवराज के सैनिकों द्वारा संध्या के सिर को दफना दिया गया। तभी संध्या के शरीर में एक जोर का धमाका हुआ और उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। तभी पार्वती ने झट से वो बच्चा उठा लिया और पत्थर बने युवराज की गोद में रख दिया। बच्चे का स्पर्श होते ही युवराज वापस ठीक हो गया। इस तरह संध्या के बच्चे के स्पर्श से संध्या के नजर से जमे हुए सभी लोगों को ठीक कर दिया गया। राजकुमार युवराज ने पार्वती से विवाह कर लिया।
दूसरी तरफ सुगंधा को अपने बुरे व्यवहार के कारण उसके पिता राजा भानु प्रताप ने हमेशा के लिए महल से निकाल दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। जादुई उड़ने वाला बर्गर का घर। बहुत दूर समुद्र किनारे एक छोटा सा जादू नगर नाम का एक गांव बसा हुआ था। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल बसा हुआ था। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल बर्गर का घर था। उस घर के अंदर बहुत सारा खजाना मौजूद था, लेकिन जो भी लालची इंसान उस खजाने को हासिल करने जाता वो अंदर ही जलकर भस्म हो जाता था। जादू नगर गाँव में एक भावना नाम की लड़की रहती थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो इस दुनिया में अकेली थी। भावना गाँव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगा करती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। भावना की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक सुमति नाम की औरत निकलती है और गुस्से में कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? रोज सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाती है। चल भाग यहाँ से, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली, समझी? इस तरह सुमति भावना को डांटकर भगा देती है। सारा दिन भीख मांगने के बाद भी भावना को पेट भर खाना नहीं मिलता था। दूसरी तरफ भावना गांव वालों से कुछ काम मांगती तो वो उसे काम भी नहीं देते थे। इस वजह से भावना के पास ना पेट भर खाना होता था और ना ही पैसे। भावना बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। एक बार भावना को लगातार 4 दिनों तक गांव वालों ने खाना नहीं दिया। 4 दिन तक कुछ ना खाने की वजह से भावना को बहुत भूख लगी थी। उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे भगवान, मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये गांव वाले मुझे ना तो काम देते हैं और ना ही खाना। अब मैं क्या करूं भगवान? तभी भावना को सुमति के घर से बहुत स्वादिष्ट भोजनों की खुशबू आने लगती है। लगता है सुमति माई के घर में कुछ स्वादिष्ट बना है, लेकिन अगर मैंने उनसे खाना मांगा तो वो मुझे कभी नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? भूख से बेचैन होकर भावना दीवार कूदकर सुमति के घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। फिर चुपके से सुमति की रसोई में जाकर खाना चुराने लगती है, लेकिन तभी सुमति भावना को खाना चुराते हुए देख लेती है। चोर चोर चोर, देखो हमारे घर में कोई चोर आ गया। सुमति की आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी सी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है और भावना की पिटाई लाठी से करने लगता है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत भूखी थी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे घर खाने की चोरी करनी पड़ी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, हम तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे घर में चोरी की है, आज खाना चुराया है, कल को गहने चुराएगी। इतना कहकर सुमति अपना कुत्ता ले आती है और उससे कहती है, मोती, इस लड़की ने हमारे घर में चोरी की है, इसको काट कर इसका बुरा हाल कर दो ताकि ये दोबारा चोरी करने लायक बचे ही ना। इतना कहकर सुमति अपना कुत्ता भावना के ऊपर छोड़ देती है। वो कुत्ता भावना को बुरी तरह घायल करने लगता है। अरे अरे, मैं तो मर गई रे, कोई बचाओ मुझे इस कुत्ते से, मुझे छोड़ दो प्लीज। किसी तरह जान बचाकर भावना भागने लगती है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता भावना का पीछा नहीं छोड़ता। भावना भागते भागते जंगल पहुंच जाती है। तभी उसे जंगल में जादुई बर्गर का घर दिखता है। फिर भावना तुरंत दरवाजा खोलकर बर्गर के घर के अंदर चली जाती है। कुत्ता इधर उधर देखता है। जब उसे भावना नहीं दिखती तो वो वापस लौट जाता है। अंदर जाते ही भावना को ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवरात दिखाई देते हैं। ये देख भावना बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, ये घर तो खजाने से भरा हुआ है। तभी उस घर से आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बात पता है भावना। तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से तुम इसी घर में रहोगी। अब ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा और तुम इस घर को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती हो। ये सुनकर भावना बहुत खुश होती है। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी के अभी हवा में उड़ाकर मेरे गांव तक ले चलो। भावना के इतना कहते ही वो जादुई बर्गर का घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में भावना के गांव पहुंच जाता है। फिर अगले दिन भावना उस जादुई बर्गर के घर से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग लेती है। फिर भावना बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ भावना के पास अचानक इतना सारा पैसा और जादुई बर्गर का घर देखकर पूरे गांव वालों को बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन भावना बहुत ही ज्यादा दयालु लड़की थी। वो हर रोज गांव के गरीब लोगों की मदद किया करती थी, कभी उन्हें पैसे देकर, कभी खाना देकर तो कभी कपड़े देकर। गरीब लोग इन सब चीजों के बदले में भावना को बहुत सारे दुआएं दिया करते थे। इस तरह भावना गांव में सबके फेवरेट हो जाती है। जब ये बात सुमति को पता चलती है तो वो फौरन बर्गर का घर देखने पहुंच जाती है। भावना को इतना अमीर देख सुमति को बहुत जलन होती है। ये भिखारी भावना अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? अच्छा, ये जरूर जादुई बर्गर के घर के कारण हो रहा है। लेकिन मैं भी शांति से बैठने वाली औरतों में से नहीं हूँ। मैं इस भावना की बच्ची को मारकर ये जादुई बर्गर का घर हथिया लूंगी। उसके बाद आधी रात को सुमति अपने पति के साथ एक चाकू लेकर भावना को मारने जादुई बर्गर के घर के अंदर पहुंच जाती है। बेचारी भावना आराम से बेड पर सो रही थी। यही अच्छा मौका है, चलो इस भावना को जान से मार देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भावना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो लाठी प्रकट हो जाती है। फिर वो लाठी से सुमति और उसके पति की पिटाई करने लगते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई बचाओ मुझे, इस लाठी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। तभी उस बर्गर के घर से आवाज आती है, तुम दोनों पति पत्नी बहुत बेकार इंसान हो। तुमने बेचारी भावना के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ भावना की जान लेने आई थी ना, यहाँ आकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों की जान जाएगी और तुम्हारी जान कोई और नहीं, मैं ही लूंगा। बर्गर के घर की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जादुई बर्गर का घर उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करता और वही चाकू जो वो लेकर आए थे उसी से उनकी हत्या कर देता है और उन्हें जलाकर भस्म कर देता है। फिर अचानक से भावना की आँख खुलती है। भावना बर्गर के घर से कहती है, बर्गर घर, अभी यहाँ कुछ हुआ था क्या? नहीं भावना, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बस तुम्हारे कुछ दुश्मन आए थे, मैंने उनको मजा चखा दिया। बर्गर के घर की बात सुनकर भावना चैन की नींद सो जाती है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और भावना अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है और साथ ही अपने साथ साथ गांव वालों की भी मदद करती है और पूरे गांव की चहेती बन जाती है।